बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 की जायज़ा मश्क हल करेंगे। जायज़ा मश्क में जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं कितने हैं वो 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं बेटा। ये हम इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग वाले जो दिए हैं। आपने पहले किए हुए हैं, बड़े आसान हैं, आपको आते होंगे, बस आपको तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन तो फिर जो मर्ज़ी हो, तरीका आता हो तो आप फ़ौरन हल कर लोगे। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। आप अपनी बुक खोलें, उस पर लिखा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं 15 लाख रुपए मालियत के सोने पर ज़कात की कटौती मालूम करें। सोना है, उसकी कीमत 15 लाख है तो उसकी हमने ज़कात मालूम करनी है। अगर तो आपने इसकी एक्सरसाइज की हुई है ना तो आपको तो ये सवाल खुद ही आता है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। सोने की मालियत है 15 लाख रुपए। अच्छा, अब शरह ज़कात कितनी है? शरह ज़कात होती है 2.5%, 2.5%, ये होती है शरह ज़कात। अच्छा, उसके बाद ज़कात कितनी बनेगी? ओहो, ये हमने लिखना है ज़कात। ज़कात बनेगी, हम क्या करेंगे, 2.5/100। 100 कहाँ से आया है? ये फ़ीसद का 100 लगा है। यहाँ पे लिख देंगे 15 लाख। 15 लाख बन गया, 2 से कट गए इधर। आप इसको 2.5 को और 15 और 1 2 3 ये 15,000, इसको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें, ज़र्ब करें तो बच्चों आपके पास जो जवाब आएगा ना, आपका जवाब आ जाएगा 37,500। 37,000 मैंने कैलकुलेटर से किया है, 37,500 रुपये। ये है इसका आंसर। ये आपका सवाल पूरा हो गया। आपने क्या करना है, आप बेशक ना काटें, यहाँ से ऐसे ही रहने दें। आप कहीं कैलकुलेटर लें, उस पर लिखें 2.5 मल्टीप्लाई करें 15 लाख, ये पूरा ही जो जवाब आएगा उसको 100 से तकसीम कर दें, आपका ये वाला जवाब आ गया। अब अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं अगर मसनूई ज़राअत से हासिल की गई चावल की फसल की मालियत जो है 4,90,000 रुपये हो तो उशर मालूम कीजिए। जी, अब हमने मसनूई ज़राअत है और उससे चावल की फसल की जो मालियत है ना, उस पर हमने उशर मालूम करना है। चावल की फसल की मालियत कितनी मालियत थी? 4,90,000 रुपये। अब शरह उशर कितनी है? मसनूई ज़राअत से हो तो कितनी शरह है? शरह है मसनूई वाली है 5%। अगर कुदरती ज़राअत हो फिर हमने यहाँ पे लिखना है 10%। तो उशर कितना बनेगा? ये हमारा सवाल है। उशर बनेगा 5 बटा लिखेंगे हम 100। 100 कहाँ से है? ये इसका 100 मल्टीप्लाई 4,90,000। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर लेना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 4,90,000 से, कर लिया। अब जो जवाब आ रहा है उसको आपने 100 से तकसीम करना है। तो आप 100 से तकसीम करोगे तो आपके पास जवाब आया है मेरी कैलकुलेटर पे, तो ये जवाब आया है 24,500 रुपये। आपका भी यही आएगा। तो आप बच्चों इसको कर लो हल। ये देखें, सवाल हो गया पूरा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी। इसकी एक बेवा और 2 बेटों में से हर एक का जायदाद में हिस्सा मालूम कीजिए। अब तरीके वाला सवाल आ गया, ठीक है। तो हमने लिखना है कुल तरका। यहाँ पे आप मालियत भी लिख सकते हो, वैसे तरका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो शख्स मरा है ना छोड़ के, तो उसका जो विरसा होता है, जो तरका होता है, विरासत होती है, वो 45 लाख रुपये। 45 रुपये। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेवा का हिस्सा निकालेंगे। सबसे पहले बेवा का हिस्सा, जब औलाद हो तो 1/8 होता है। 1/8 बेवा का हिस्सा है, तो हम 1/8 के साथ बेवा का हिस्सा निकाल लेंगे। 45 लाख ये हो गया। अब आप इसको हल करो। 45 लाख को तकसीम कर दो 8 पे। तो कैलकुलेटर से मैं करती हूँ 45 लाख तकसीम कर रही हूँ 8 से। तो बच्चों अब मेरे पास आ रहा है 5,62,500 रुपये।
ये बेवा का हिस्सा आ गया 5,62,500। अब हमने क्या करना है, बाकी मालियत निकाल लेनी, बाकी तरका निकाल लेना है। कितने पैसे बाकी बच रहे हैं, अब आपने 45 लाख से माइनस करना है 5,62,500। माइनस करें इसको, तो आपके पास इसको 45 लाख में से माइनस करना है 5,62,500। तो बच्चों बाकी जो आ रहा है वो 39,37,500 रुपये बाकी बच रहे हैं। अब ये इसके 2 बेटों को देने हैं, 2 बेटे हैं उसके, उनको दे देने हैं। तो बस हमारा सवाल हो गया हल। अब इस रकम में कितने हिस्सेदार हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हिस्सादार। हिस्सेदार कौन थे, एक बेटा, तो एक बेटा और 2 बेटे उसके हिस्सेदार हैं। यहाँ पे लिखेंगे हिस्सों में निस्बत। हिस्सों में निस्बत है 2 हिस्से इसके, 2 हिस्से इसके, बराबर ही है दोनों का हिस्सा, दोनों बेटों का। तो अब हम करेंगे निस्बती मजमुआ 2 जमा 2 कितना हो गया, 4। अब हम लिखेंगे, एक दफ़ा मालूम करेंगे, हम कहेंगे हर अलग अलग दोनों का नहीं निकालेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे हर बेटे का हिस्सा 2/, ये वाला 2/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 39,37,500। अब आप इसको हल करें, आप पकड़ें कैलकुलेटर, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर दें 39,37,500 को 2 से मल्टीप्लाई करें, और जो जवाब आ रहा है उसको आपने तकसीम कर देना है 4 पे। तो ये आ रहा है 19,68,750 रुपये। ये हर बेटे का हिस्सा आ गया, हर बेटे को इतना मिलेगा, एक बेटे को इतना मिलेगा, दूसरे को भी इतना मिलेगा, और यही इसका आंसर है। ये बेटों का हिस्सा होगा, एक बेटे का हिस्सा इतना, दूसरे का भी इतना। और बेवा का हिस्सा अपन हमने ऊपर निकाला था, ये वाला 5,62,500, ये बेवा का हिस्सा, और बेटों का हिस्सा ये नीचे वाला। तो इसके साथ हमारा ये सवाल पूरा हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। कहते हैं अकरम ने 48 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी। कितनी मालियत छोड़ी, जायदाद छोड़ी है 48 लाख की। इसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में हर एक के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। जी बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल तरका लिख लेंगे। कुल तरका कितना तरका है, 48 लाख रुपए। सबसे पहले क्या करना है, बेवा का हिस्सा निकाल लेना है। बेवा का हिस्सा 1/8। जब बेवा के बच्चे हों तो 1/8, जब ना हो तो 1/4। ये इससे तकसीम हो गया। 8 से आप 48 को तकसीम करो 48 लाख को, तो ये आएगा 8 से 48 6 लाख। 1 2 3 4 5 6 लाख रुपए। कैलकुलेटर से चेक कर लें, 48 लाख लिख के तकसीम करें 8 पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 6 लाख रुपए आएगा। अब बाकी हम मालियत निकाल लेते हैं। बाकी कितने पैसे बचे हैं, बाकी मालियत कैसे, 48 लाख जो उसने छोड़ा है उसमें से 6 लाख हम निकाल देंगे जो बेवा को मिला है, तो बाकी इसके पास बच रहे हैं 42 लाख रुपए। अब 42 लाख रुपए हैं जो उसके बच्चों में तकसीम करने हैं, जो उसके बच्चे हैं। अब इसके हिस्सेदार, इसमें कितने हैं हिस्सेदार, हम लिखते हैं हिस्सादार। बेटे कितने हैं, बेवा 3 बेटे 4 बेटियां। बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह थोड़ी है, यहाँ पे लिख लेते हैं हिस्सेदार। बेटा ये तो यहाँ पे, अच्छा फिर बेटियां कितनी हैं, 4 बेटियां हैं। बेटी और ये बेटी, जगह थोड़ी है। चले हमने लिख लिया हिस्सेदार
बेटा बेटा बेटा, 3 बेटे, 4 दफ़ा बेटी लिखना, बेटी 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 बेटी, 4 बेटियाँ लिख ली, 3 बेटे लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हिस्सों में निस्बत। हिस्सों में निस्बत कितनी है? 2 इसका हिस्सा, 2 इसका, 2 इसका, 1 1 1 1, 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4 पूरे हो गए। आगे हम लिखेंगे निस्बती मजमुआ, सबको जमा कर देंगे, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 4 1 हो गए 2। हाँ, तो ये टोटल कितने बने? 2 4 6 7 8 9 10, टोटल बन गए 10। 10 हिस्से करेंगे, तो 10 हिस्सों में से हर बेटे का हिस्सा, हर बेटे का हिस्सा, बेटे के 2 2 है ना, तो ये जो हिस्सा इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा, तो हम कहेंगे 2/10, ये वाला 10 मल्टीप्लाई 42 लाख। आप इससे तकसीम करें, ये देखें 0 से 0 कट गया, तो बाकी 42 को 2 से आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 8,40,000 रुपये हर बेटे को मिलेगा। ये एक आंसर ये हो गया। बेटे को, हर बेटे को, एक बेटे को इतना, दूसरे को भी इतना, तीसरे को भी इतना ही मिलेगा। चलो, तीनों बेटों का इतना इतना पैसे मिलेंगे। अब नेक्स्ट है बेटी का हिस्सा। हर बेटी का हिस्सा हम एक दफ़ा ही निकाल लेंगे, 4 दफ़ा नहीं निकालेंगे। जितना एक बेटी को मिलेगा उतना ही हर बेटी को मिलेगा। हर बेटी का हिस्सा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाई 4 लाख 42 लाख, 42 लाख। ये इससे कट गया और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, इज इक्वल टू 42 ये 4,20,000 रुपये। अच्छा जी, ठीक हो गया। हर बेटे को मिलेगा 8,40,000 रुपये, एक जवाब। हर बेटी को मिलेगा 4,20,000 रुपये और बेवा को मिला था 6 लाख रुपये। ये जवाब है बेवा का हिस्सा। ये हर बेटे का हिस्सा और ये हर बेटी का हिस्सा। और इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया कंप्लीट। आपने एक कमेंट ज़रूर किया करें, एक कमेंट तो बनता ही है ना, देख के समझ के, तो एक कमेंट ज़रूर किया करें अच्छा सा। और आपने अच्छे से तैयारी करनी है अपने पेपर की, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।